अल्लाह का शुक्र है उसने आज हमको वो दिन दिखाया कि हम SEO ब्लू फायर के 15वें दिन और आखिरी दिन को पढ़ने जा रहे हैं। मैं नुमान अहमद आपसे मुखातिब हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफाइड एड्स और येलो पेजेस लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग और मैप प्लेसिंग और आखिर में है लिंक व्हील। जिस तरह तमाम पिछले लेक्चर्स में तमाम चीज़ें अहम थी, इसी तरह ये बाकी चीज़ें भी जो आज हम पढ़ेंगे वो भी अहम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने उन तमाम चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह आप इन चीज़ों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफाइड एड और येलो पेजेस को जानने की कोशिश करते हैं। क्लासिफाइड एड्स के बारे में तकरीबन हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, मगर मैं यहाँ पे आपको मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ। क्लासिफाइड क्या है ये तकरीबन हम तमाम लोग ही जानते हैं और बचपन से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि अखबार में एक ख़ास सफ़ा इन इश्तहारात के लिए मखसूस किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट इश्तहारात होते हैं, यानी कि अल्फाज की सूरत में होते हैं, इसमें कोई पिक्चर्स या तस्वीर नहीं होती। क्लासिफाइड एड्स की तारीख काफ़ी पुरानी है और इंटरनेट के जन्म लेने से काफ़ी पहले ही इसका इस्तेमाल प्रिंट मीडिया में होता रहा है। क्लासिफाइड एड्स की अहमियत को कौन नहीं जानता। तकरीबन दुनिया के तमाम अखबारात में और रिसालों में भी क्लासिफाइड का पेज मौजूद होता है, मगर जब से इंटरनेट का वजूद हुआ है तो कुछ नए तरीक़ों को भी अपनाया गया है और इन क्लासिफाइड एड्स जो सिर्फ प्रिंट मीडिया की जीनत बनते थे, अब वो इंटरनेट पे भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आज उनका इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि बहुत से दुनिया के बड़े बड़े अखबारात इंटरनेट पे क्लासिफाइड की मौजूदगी की वजह से उनके इश्तहारात में कमी होना शुरू हो गई है, क्योंकि इंटरनेट पे जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं वो फ्री होते हैं और आसानी से पूरी दुनिया में वो तशहीर किए जा सकते हैं, क्योंकि अखबार या रसाइल में जो इश्तहारात होते हैं वो लोकल बुनियाद यानी कि मुकामी होते हैं और उनको मुकामी ही लोग देख सकते हैं, मगर इंटरनेट पे जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं उसको पूरी दुनिया देख सकती है। जब से इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब आया और लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की तशहीर इंटरनेट के ज़रिए भी शुरू की, तो इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स ने जन्म लिया जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इश्तहार देना होता है। इंटरनेट पे अपनी किसी भी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए ये एक आसान तरीका है। इस मिलान साजी का मकसद लोगों और कारोबार के दरमियान रवाबित को मुमकिन बनाना है और इस मकसद के लिए आसान और सस्ता तरीन तरीका इंटरनेट पे फ्री क्लासिफाइड की शक्ल में मौजूद है। ये एक इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार करते हुए तेज़ी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। इसकी इफादत के पेश नज़र इसका इस्तेमाल नागुज़ीर होता जा रहा है और इसके अलावा ये तरीक़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में भी एक अहम मुकाम रखता है, क्योंकि इससे हमारी साइट की तशहीर साजी के अलावा बेहतरीन एक्सटर्नल लिंक्स भी हासिल होते हैं, जिससे हमारी साइट सर्च इंजन में एक बेहतर मुकाम या बेहतर रैंकिंग पाने में कामयाब हो जाती है और साथ साथ हमको ट्रैफिक भी हासिल होता है। और उसका तीसरा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, कि अगर हम अपनी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी वो प्रोडक्ट सेल भी हो जाती है। फ्री क्लासिफाइड ने रवायती इश्तहार साजी को एक नई जहत दी और इसमें इनकलाब बर्पा कर दिया, क्योंकि रवायती क्लासिफाइड की फ़िलॉसफी सिर्फ मुकामी रसाइल और जराइद और अखबारात तक ही महदूद होती है, मगर आज हम ऑनलाइन फ्री क्लासिफाइड की मदद से कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, बेचनी हो या ख़रीदनी हो, तो इसको क्लासिफाइड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने बिजनेस को लोकल मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करके एक मुनाफा बख्श बिजनेस भी हासिल कर सकते हैं। फ्री क्लासिफाइड को इंसानी नफ्सियात के खतूत पे इस्तेमाल किया गया है
क्योंकि इंसानी नफ्सियात आसानी चाहती है और इसको नहायत ही आसान बनाया गया है। यूज़र आसानी के साथ आपके मतलूबा इश्तहार को अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में सर्च इंजन की मदद से आपकी साइट तक पहुंच जाता है। इसमें जो इश्तहारी मतन लिखा जाता है वह नहायत ही आसान और सीधा साधा और मुख्तसर लिखा जाता है ताकि यूज़र को समझने में मुश्किल पेश ना आए। जैसे सर्विसेज हैं, ऑफर्स हैं, वेब एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह। तमाम इश्तहार अल्फाजी तरतीब और ग्रुप बंदी में होते हैं। जैसे आपकी साइट या आपका कारोबार गाड़ियों का है तो आप अपना इश्तहार ऑटोमोबाइल कैटेगरी में दाखिल करेंगे और जाहिर है ये इसी कैटेगरी में ही शाया होगा। इसी तरह यूज़र को आपके इश्तहार तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। ये तमाम क्लासिफाइड इश्तहारात सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं और आसानी से और जल्दी ही सर्च इंजन का हिस्सा बन जाते हैं। सर्च इंजन में आने का मतलब कि ये इश्तहार आपका करोड़ों लोगों तक पहुंच गया और आप जो अपना मतलूबा टारगेट जो आपने सेट किया है उसको आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि क्लासिफाइड एड्स इंटरनेट पे किस तरह से इस्तेमाल की जाते हैं और किसी एक क्लासिफाइड वेबसाइट पे इसको किस तरह से लगाया जाता है। इसके लिए भी आपको गूगल का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ आपने जो कीवर्ड लिखना है फ्री क्लासिफाइड एड्स, मगर इससे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। अगर आप लोकल एरिया पे काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में ही काम करना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से है, तो हमको फिर सर्च इंजन गूगल में .com.pk पे जाके करना पड़ेगा। मगर हमारी प्रोडक्ट अगर वर्ल्ड वाइड है, जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या आप कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना चाह रहे हैं या आपने कोई चीज़ डेवलप की है, तो आप उसको google.com पे जाके सर्च करेंगे फ्री क्लासिफाइड एड्स। और अगर लोकल है तो .com.pk पे जाके फ्री क्लासिफाइड एड्स लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर .com.pk पे मैं लिखूंगा तो लोकल जो साइट्स हैं जो क्लासिफाइड का काम कर रही हैं लोकल एरिया पे, तो वो वही मुझे नज़र आएंगी। अभी मैं .com पे मौजूद हूँ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्री एड लिस्ट, इस तरह की और भी साइट्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। अगर मैं .com.pk पे चले जाता हूँ ये मैं .com.pk पे आ गया हूँ। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ फ्री क्लासिफाइड एड्स, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिजल्ट अब डिफरेंट है। .com.pk इस तरह लोकल क्लासिफाइड एड साइट जो हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। इसमें एक जो हम देख रहे हैं olx.com.pk, ये बहुत रिलायबल साइट है और बहुत मशहूर और पुरानी साइट है। तो इस पे जाके हम अपना ऐड लगाने की कोशिश करते हैं। इसको नई विंडो में खोल लेते हैं हम। ये ओपन हो गई है पाकिस्तान फ्री क्लासिफाइड एड्स, ठीक है। यहाँ पे आप अभी हम पाकिस्तान पे मौजूद हैं। किसी खास सिटी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम फॉर एग्जांपल कराची पे मौजूद हैं तो कराची के हिसाब से हमने कराची सिंध सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हम कराची सिंध में आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कैटेगरी के साथ। उसके अलावा कुछ कैटेगरीज यहाँ पे उन्होंने डिटेल के साथ दी हैं। अब यहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल में जाके किसी भी कैटेगरी के अंदर जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर होने का तरीका आसान है, जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करें।
यहाँ यहाँ दो किस्म के अकाउंट है, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल है तो इस पर टिक कर दें, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री, रजिस्टर। यहाँ पे आपने देख लेना है कि ईमेल एड्रेस आपका गलत ना हो, वरना ये गलत ईमेल पे चली जाएगी और आपको कोई भी मेल रिसीव नहीं होगी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक ईमेल भेजी गई है, आप इसको कंफर्म करें, तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। अभी तक मेल नहीं आई है। ये मेल आ चुकी है। यहाँ हम इस पर जाते हैं और यहाँ इसने बताया कि आपका यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है और ईमेल एड्रेस आपने ये लिखा है, कंफर्म कर दें। ये हमने कंफर्म किया। ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। अब हम इसको लॉगिन करके अपना ऐड यहाँ लगा सकते हैं। साइन इन कर लेते हैं। SEO Bluefire, पासवर्ड रिमेंबर मी, साइन इन। ये हम साइन इन हो गए। ये अब हम प्रोफाइल में आ गए। यहाँ आप प्रोफाइल अपना लिख सकते हैं, जैसे कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं ये हम दे देते हैं। यहाँ पे मेल है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ये मैंने डमी लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये ओरिजिनल नहीं है। इंटरेस्ट क्या क्या है, लिंक बिल्डिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इंटरनेट रिसर्च वगैरह वगैरह। वेबसाइट का नाम, यहाँ से आपको बैकलिंक मिल सकता है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही अपनी साइट का नाम लिखना है। कोई पिक्चर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, कि कोई आप अपनी वीडियो देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब हम एक नया ऐड लगाने की कोशिश करते हैं। कराची सिंध, कैटेगरी किस कैटेगरी में लगाना चाहते हैं, फॉर सेल, सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी क्या है आपकी, DVD, टाइटल SEO Bluefire, ये हमने टाइटल दे दिया। इसको और थोड़ा ठीक कर लेते हैं, SEO Bluefire DVD और DVD लॉन्चिंग सून। प्राइस हम देना चाहें तो ये हम दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, 0 प्राइस कर देते हैं हम इसको, ये ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। डिस्क्रिप्शन दें, कोई भी दे देते हैं, फर्स्ट टाइम। ये हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी है, आई एम सेलिंग। ईमेल ये है, इंग्लिश में है। इसमें आप जो सी लैंग्वेज चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, उर्दू भी मौजूद है। उसके अलावा प्रोफेशनल वीडियो है तो आप यहाँ वीडियो लगा सकते हैं इसकी, और फ़ोन नंबर चाहें तो यहाँ फ़ोन नंबर दे सकते हैं, एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस दे सकते हैं। और अगर आपका पेपाल पे कोई अकाउंट मौजूद है तो यहाँ पे आप पेपाल की आईडी दे सकते हैं। एक पिक्चर लगा देते हैं हम यहाँ पे। ये अपलोड हो गई है और इसको हम पोस्ट कर देते हैं।
इसको मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। और ये URL इसने मुझे दिया है कि इस URL पे ये मेरा अकाउंट मौजूद है। इसमें मैं चाहूँ तो अपनी साइट का एड्रेस भी दे सकता हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ कि ये ऐड कैसा लगा है। ये ऐड लग गया है और इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे माई OLX में जाऊँगा मैं, एडिट, और मैं यहाँ लिख दूँ फॉर मोर इन्फो http www.seoaplus.com, और इसको मैं दोबारा से पोस्ट कर देता हूँ। और इसको देख लेता हूँ कि अब ये कैसा लगा है। अभी भी ये लिंक नहीं बना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने इसमें हाइपर रेफरेंस लिंक नहीं दिया है। तो ये हम लगा के देख लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके अपने क्लिक करना है और जो भी URL है आपका टारगेट विंडो न्यू कर दें कि क्लिक करने पे नए विंडो पे ये खुले। और यहाँ लिख देते हैं हम SEO फायर इंसर्ट, दोबारा पोस्ट करते हैं। दोबारा देख लेते हैं। अब ये लिंक क्रिएट हो गया और कोई भी यूज़र यहाँ से क्लिक करके मेरी साइट पे जा सकता है और ये मेरा बैकलिंक भी काउंट हो जाएगा। मगर इसके लिए शर्त ये है कि ये पेज भी मेरा इंडेक्स हो जाए तो ही मुझे बैकलिंक मिल सकता है। अब जैसे मैंने ये कीवर्ड लिखा है पब्लिश उर्दू बुक ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च किया मैंने तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पुराना ऐड जो मैंने लगाया था वो यहाँ नज़र आ रहा है OLX पे। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। ये इंडेक्स हो चुका है और ये देखें ये एक दूसरा ऐड जो मेरी उर्दू बुक का था वो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ से मुझे यूज़र मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी साइट पे, ये सीधा मेरी साइट पे जाएगा और एक विजिटर मुझे मिल जाएगा। और OLX पे हम लगा चुके हैं। लोकांटो है, एक अच्छी साइट है, इस पे देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के लिए आप कहाँ जाएंगे? या तो आप अपनी फेसबुक की आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा माई लोकांटो, यहाँ से आप रजिस्टर हो सकते हैं और बगैर रजिस्टर हुए भी यहाँ पे आप ऐड लगा सकते हैं। मगर रजिस्टर हो जाए ज़्यादा अच्छा है, उसमें आप अपने अकाउंट को, अपने ऐड को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ फॉर सेल DVD सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑफरिंग कर रहे हैं, कराची में है, टाइटल पोस्ट करना है। वैसे ही आपने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डालना है, उसमें अपना ईमेल एड्रेस और चाहें तो फ़ोन नंबर, उसके अलावा आपने अपनी साइट का एड्रेस भी देना है। तो उससे आपको बैकलिंक और तमाम दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह तमाम क्लासिफाइड साइट्स जो हैं उस पर जाके आपने अपने ऐड लगाने हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और अच्छा और टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हों, वही यहाँ पे आएगा जो इस चीज़ पे इंटरेस्ट रखता होगा। उसमें अपने टाइटल में और अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करने हैं जैसे मैंने आपको ऑन पेज के सेक्शन में बताया था। तो इस तरह आप क्लासिफाइड से एक नहायत ही अच्छा और टारगेटेड ट्रैफिक
और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई प्रोडक्ट वेब बेस्ड हो। आप चाहते हैं कि घर का फ्रिज आप बेचना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड लगा दीजिए, उसकी तस्वीर खींचें और उसका ऐड लगा दें। आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं, इसी तरह आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आइए और मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करके, इसका अपना सर्च इंजन होता है, वहाँ जाके आप इसको सर्च करें और वहाँ से आपको चीज़ें मिल सकती हैं, अच्छे रेट पे मिल सकती हैं। मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपको यहाँ से मिल सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल मोबाइल फ़ोन लिख देता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट मेरे सामने आता है। ये एक रिज़ल्ट हमारे सामने है और यहाँ देखें, इन साहब ने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, 1300 का बेच रहे हैं, नोकिया 1208। अगर आपको 1208 का नहीं पता है तो आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और google.com में जाना है। यहाँ 1208, ये 1208 है। इसके इमेजेस में चले जाएं तो ये और वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएगा। तो अगर आपका ये मतलूबा मोबाइल है तो आपको पसंद आ रहा है तो आप जाके वहाँ से उन साहब से रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। इसी तरह और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें कहीं डेट नहीं लिखी है, मगर आप इन साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है, गुलशन। मैप पे देख लेते हैं, इन्होंने जो अपना एड्रेस लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। इसको हम और थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस, गुलशन पोस्ट ऑफिस के पास ये कोई इनकी रहाइश है और यहाँ पे इनसे आप रब्ता करके इसको ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि क्लासिफाइड ऐड की कितनी पावर है और किस तरह आप किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हैं, या अपनी कोई भी चीज़ इन क्लासिफाइड ऐड से आप बेच भी सकते हैं। ये टोटली फ्री होते हैं और बाज़ औक़ात ये 1 महीने तक, बाज़ औक़ात ये अनलिमिटेड ये लगे रहते हैं। और आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं कि जब आपकी चीज़ बिक जाए तो यहाँ पे आके आप उसको डिलीट कर दें। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और इसका अंदाज़ा कर लिया होगा, और इस तरह आप किस तरह अपनी वेबसाइट की तशहीर कर सकते हैं और बैकलिंक हासिल करते हुए अच्छा ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफाइड ऐड के बारे में पढ़ा और जाना, और यकीनन आप उसकी अहमियत को अब समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्लासिफाइड ऐड की अपनी एक अहमियत है, इसी तरह लोकल लिस्टिंग भी अपनी जगह एक अहमियत रखती है। क्लासिफाइड ऐड और लोकल लिस्टिंग में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि लोकल लिस्टिंग जो है वो एक महदूद एरिया या एक महदूद इलाके या एक महदूद शहर तक आप इस पे काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट या अपनी मसनूआत या जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसको लोकल एरिया पे बहुत अच्छे तरीके से उसको फैला सकते हैं, और अपनी ज़बान में भी, यानी कि जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके की ज़बान में भी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोकल लिस्टिंग में कोई ऐड नहीं लगाया जाता जैसा कि क्लासिफाइड ऐड में लगाया जाता था। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी शॉप या अपने ऑफिस के बारे में तमाम मालूमात यहाँ इनपुट करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका नाम, आपकी शॉप का नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका मुकम्मल पता, आपकी लोकेशन, और जैसा कि अभी हम आगे मैप प्लेसिंग पढ़ेंगे कि आप अपने बिजनेस का
मैप एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे कि मकामी तौर पे आपने येलो पेजेस का नाम सुना होगा, तो येलो पेजेस के अंदर आम तौर पे यही मालूमात दी जाती हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो थोड़ा सा हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि येलो पेजेस या लोकल लिस्टिंग के अंदर लोग अपना एड्रेस, अपने कारोबार के बारे में किस तरह बताते हैं, और आप किस तरह अपने कारोबार या अपनी सर्विस या अपने वेब पेज के बारे में भी किस तरह लोगों को बता सकते हैं। गूगल सर्च पे आप येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान एज ए कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ डेटा देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं jamals.com, एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तान की लोकल लिस्टिंग की साइट है। उसके अलावा फ़ोन बुक, ये जंग ग्रुप की साइट है। येलो पेजेस, फाइंड पी के, येलो पेजेस पाकिस्तान, येलो पेजेस पाकिस्तान, इसी तरह के और बहुत सारे येलो पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। किसी एक साइट को देखते हैं। ये एक जंग ग्रुप की साइट है, phonebook.com.pk। यहाँ आप कोई भी कीवर्ड, कोई भी सर्च करना चाहते हैं, किसी भी आपको रिक्वायर्ड है कि आप ज्वेलरी की शॉप कराची के अंदर देखना चाहते हैं कि ज्वेलरी की शॉप कहाँ कहाँ है, या किसी भी शहर में आप वहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज की बुनियाद पर आप देख सकते हैं। ये कुछ इश्तहारात चल रहे हैं लोकल, और इन इश्तहारात पे ये साइट्स अर्निंग करती हैं। तो यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ, जैसे बुक शॉप, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लाहौर। फाइंड करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड यहाँ पे हमको नज़र आ रहे हैं। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके कारोबार का लोगो, एड्रेस, पूरा एड्रेस जो भी है, फ़ोन नंबर, ये सब यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अजीम एकेडमी पब्लिशर्स है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज और ओपन हो जाएगा, और डिटेल के साथ मुझे चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अजीम एकेडमी पब्लिशर्स हैं, इनका नंबर ये है, उर्दू बाज़ार लाहौर में होते हैं, और मुनीर अहमद साहब हैं जो इसको ऑन करते हैं। इनका टैक्स नंबर ये है, और ये 1988 से यहाँ मौजूद हैं। इसमें आप रिव्यू देना चाहें तो रिव्यू दे सकते हैं। और इन साहब को इस साइट से बैकलिंक किस तरह मिल रहा है, इसको हम देखते हैं। अपने कोई वेब पेज का एड्रेस नहीं दिया है, इसलिए इनको यहाँ पे बैकलिंक नहीं मिल सकता। हम कुछ और देखते हैं जहाँ पे किसी ने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ हो। ऐसा कोई भी नहीं है, तो हम कीवर्ड चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं यूनिवर्सिटीज़। लाहौर में हम यूनिवर्सिटीज़ के एड्रेसेस देखना चाह रहे हैं, और यकीनन इनकी वेबसाइट्स भी मौजूद होंगी। जैसे ये वेब लिंक आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वेब लिंक पे क्लिक करने से मैं इनकी साइट्स पे जा सकता हूँ। देखिए इनकी वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है, यहाँ से इनको बैकलिंक जनरेट हो रहा है। इसी तरह आप दूसरी साइट्स में भी जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। ये साइट जो थी ये पेड साइट थी, यानी कि आपको यहाँ पेमेंट दे के ये आप इश्तहारात या अपना एड्रेस लगवा सकते हैं। मगर कुछ फ्री साइट्स भी होती हैं। देखें ऐड योर बिजनेस फ्री, यहाँ फ्री है। यहाँ से हम अपने बिजनेस को ऐड करा सकते हैं। यहाँ जस्ट क्लिक करें आप, यहाँ इन्होंने कुछ
अपनी सर्विसेज दी हुई है कि फ्री में क्या है और पेड में क्या क्या ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 400 रुपये मंथ है। इसी तरह प्लाटिनियम मॉक्स लिविंग के पैकेजेस हैं और यहाँ जाके आप अपनी लिस्टिंग करा के अपने बिजनेस को मज़ीद प्रोमोट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको बैकलिंक मिल जाएगा। इसी तरह ये येलो पेजेस दूसरी है कोई, और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। एक मेल भेजी गई है, पहले उसको हम चेक कर लेते हैं। ये मेल आ गई है, ये कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक किया हमने, लॉगिन कर लेते हैं। ये हम लॉगिन हो गए हैं और हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। क्रिएटिव लिस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। फ्री लिस्टिंग में हम चले गए और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ सबमिट करने की कोशिश करते हैं। पेड लिस्टिंग में यकीनन ज़्यादा मौक़े और ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, मगर फ़िल वक्त हम पेड लिस्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए फ्री लिस्टिंग पे ही हम बात कर रहे हैं। ये कैटेगरीज़ हैं, यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज़ को चूज़ करें और चूज़ करने के बाद आपकी सर्विसेज क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एजुकेशन ट्रेनिंग, या हम एजुकेशन ट्रेनिंग पे क्लिक कर लेते हैं, इसलिए कि हमारी यही सर्विस है, और सबमिट कर देते हैं। अब ये वो मुकाम है जहां आप अपनी सर्विसेज या अपने बिजनेस या अपनी वेबसाइट की डिटेल दे सकते हैं। यहाँ टाइटल आपने लिखना है, 100 कैरेक्टर तक आप दे सकते हैं। URL जहाँ से आपको बैकलिंक भी मिल सकता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जो कीवर्ड्स हैं जो सर्च के लिए आपको इस्तेमाल करने हैं वो आप यहाँ लिख दें। आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, लोकेशन पाकिस्तान, लोकेशन टेक्स्ट यानी कि और मज़ीद कुछ डिटेल देना चाहते हैं। आपकी जो मेन वेबसाइट है वो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस, आपका नाम, बिजनेस टाइप, सर्विस प्रोवाइडर या आप जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सेल नंबर, और आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो आप यहाँ पे इसको सबमिट कराएं, और उसके बाद सबमिट करके आप इस डायरेक्टरी पे अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या कोई ऐसा पर्सन जो मुल्क से बाहर रहता है और पाकिस्तान की लोकल लिस्टिंग पे अगर सर्च करेगा और वो आपके बिजनेस से मुतालिक है तो वह आप तक पहुंच सकता है। इसी तरह ये तमाम येलो पेजेस इसी तरीके पे काम करते हैं, और यहाँ जाके आप अपना अकाउंट बना के, जैसे यहाँ पे भी एक दूसरी येलो पेजेस है, पाकिस्तान येलो पेजेस, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन मौजूद है, और इसी तरह आप रजिस्टर करा के आप अपनी लिस्टिंग करवा सकते हैं। इस तरह आप बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए सिर्फ कुछ ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंपनी का नाम लिख दें या कोई कीवर्ड लिख दें तो उस कंपनी का एड्रेस आपको मालूम हो सकता है। इस बात को मज़ीद बढ़ाते हैं, आगे हम देखते हैं कि मैप प्लेसिंग किस तरह की जाती है। गूगल की एक सर्विस है मैप्स, वहाँ पे हम जाके अपने बिजनेस को मैप करा सकते हैं कि सर्च इंजन के अंदर अगर हमारी कंपनी का नाम कोई लिखता है या हमारे मुतालिक जो कीवर्ड्स हैं वो लिखता है, तो अभी पाकिस्तान में या ज़्यादातर इसका रुझान लोगों में नहीं आया है, तो इस तरह आप पहले पेज पे शो हो सकते हैं।
तो आगे हम देखते हैं कि मैप प्लेसिंग किस तरह से की जाती है। यहां आके आपको लिखना है www.google.com/places। ये गूगल प्लेसेस में हम आ गए। इसका वेब एड्रेस है www.google.com/places। यहाँ हमने अपने बिजनेस को टारगेट करना है, तो गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना लाजमी है, तो यहाँ हम लॉगिन कर जाते हैं। लिस्ट योर बिजनेस। यहाँ हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने पहले तो कंट्री सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान। फ़ोन नंबर आप अपना लोकल ले लें या जो भी आपका ओरिजिनल है। इसमें जो स्टार्स लगे हैं ये आपने देने ज़रूरी हैं। तो कंट्री पाकिस्तान, कंपनी का नाम, यहाँ से आपको बैकलिंक मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन देना। ये कैटेगरी हो गई हमारी। इसके अलावा अगर कोई होम सर्विस है तो यस कर दें, वरना नो। और ये टाइमिंग है कि किस टाइमिंग पे फ़ोन किया जा सकता है। ये 5 वर्किंग डे हैं, बाकी 2 ऑफ डे हैं। पेमेंट ऑप्शन कैश। और इसके अलावा कोई आपकी ऑफिस की तस्वीर है तो आप यहाँ से इसको ऐड करा सकते हैं। कोई वीडियो है तो वीडियो ऐड करा सकते हैं। बाकी एडिशनल डिटेल्स है कि अगर आपके पास कोई मिलने आए तो पार्किंग एरिया है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं आप। इसको आप सबमिट कर दें। अब होगा ये कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुकाम सही नहीं है तो इसको आप मूव करा सकते हैं। देखिए यहाँ मूव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको पहले फिक्स इनकरेक्ट मार्कर लोकेशन पे जाना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद आप इसको मूव करा सकते हैं कि आपने जो लोकेशन दी है वो कहाँ की है। अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ये एड्रेस जो है ये एक डमी एड्रेस है। अब ये नहीं समझिएगा कि ये पैरागॉन का ही एड्रेस है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक एड्रेस दिया गया है। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं अब सबमिट करूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये आप देख लें कि इसका एड्रेस यही है, बाकी चीज़ें देख लें। ये वारिद का नंबर था तो हमने यहाँ वारिद दे दिया। फिनिश। अब ये सर्च इंजन के अंदर पैरागॉन नेटवर्क लिखने की सूरत में इंडेक्स हो जाएगा और सर्च पे ये आएगा। अच्छा, या अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये आता किस तरीके से, तो हम गूगल सर्च पे जाके यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने कीवर्ड लिखा है लंदन ड्राइविंग स्कूल और सर्च इंजन मैंने इस्तेमाल किया है google.co.uk, यानी कि मैं इंग्लैंड पे मौजूद हूँ अभी। यहाँ पे मैंने लिखा है लंदन ड्राइविंग स्कूल, लंदन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एड्रेसेस और उनकी पिक्चर्स के साथ ये यहाँ मौजूद है।
जैसे मिसाल के तौर पे लंदन ड्राइविंग एकेडमी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पैड लिस्टिंग है, पैड लिस्टिंग के अंदर भी देखें ये सब आ रहे हैं ABCD। ये जो नीले रंग में है पैड है, और जो ये रेड है, ये जो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट हमारे सामने आया है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर इसका कितना इस्तेमाल है और पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। तो मिसाल के तौर पे जैसे एक है ब्रिटानिया ड्राइविंग स्कूल, ये B है, ये हम B देखते हैं, ये इस पर हम क्लिक करेंगे। ये मज़ीद डिटेल के अंदर चले जाते हैं B। ये इसका मुकम्मल एड्रेस आ गया, मैंने B सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो ये इसकी लोकेशन आ रही है, और आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द के एरिया देखते हुए मैं इन तक आसानी से पहुँच सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इनकी मुकम्मल और डिटेल आ गई है कि ये कहाँ से और किस तरह यह मौजूद है। यहाँ इनका एक व्यू भी नज़र आ रहा है, स्ट्रीट व्यू जिसको कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रीट व्यू देखता हूँ तो ये मैं देख सकता हूँ कि इनकी जो ऑफिस है उसकी बिल्डिंग कैसी है, और तमाम चीज़ें यहाँ पे हमको नज़र आ रही हैं। इर्द गिर्द के एरिया में देखना चाहूँ तो यहाँ से इसको मैं मूव करके देख सकता हूँ कि ये कैसा है। अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको जूम करके भी देख सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसको और करीब कर दिया इसने, तो दुकान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है या ऑफिस में कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से यूँ देख सकता हूँ। तो इस तरह आप लोकल लिस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए और मैप प्लेसिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस तक रसाई दे सकते हैं लोगों को कि वो आसानी से आप तक पहुंच सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आई होगी और इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगली चीज़ जो हमारी है वो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग, कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से किस तरह से शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए आपने गूगल में आना है और कीवर्ड इस्तेमाल करना है डॉक्यूमेंट शेयरिंग। यहाँ आपको काफ़ी रिजल्ट्स नज़र आएंगे। इसमें मिसाल के तौर पे हम एक साइट है डॉक शेयर, उसके अलावा फोर शेयर्ड भी है, बहुत सारी हैं, शो डॉक्यूमेंट्स है, स्क्राइब्ड है, इसके अलावा अब docs.google है, यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि आप अपनी कंपनी के बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। वो 1 पेज की भी हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है। उसमें आप तफसील से अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए और उसमें हाइपर लिंक इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट का वेब एड्रेस डालें उसमें, चाहे वो डॉक्यूमेंट के आखिर में हो या शुरू में हो, कहीं भी हो। आप वहाँ पे हाइपर लिंक इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट का एड्रेस को इस्तेमाल करेंगे। हाइपर लिंक में बता चुका हूँ कि बैकलिंक लगाने के लिए हाइपर लिंक किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए अगर आपको कोई मुश्किल का सामना है तो वर्ड के अंदर बहुत आसान होता है, किसी भी अपनी साइट को आप लिखें और जैसे ही स्पेस पर आप दबाएंगे तो वो हाइपर लिंक पे कन्वर्ट हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट को आप सिंपल डॉक्यूमेंट की सूरत में या PDF बना के आप उसको डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स पे शेयर कर लें। मिसाल के तौर पे ये डॉक शेयर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे चाहें तो आप मेंबर बन जाएंगे, साइन अप कर लें, फ्री है, या आप जस्ट अपलोड, अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते तो अपलोड कर दें। अपलोड में देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है, कुछ सवालात हैं,
सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट शेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करने के बाद यहाँ लिस्ट हो जाएगी। यहाँ ये बता रहा है कि डॉक या डॉक एक्स, एक्सेल या एक्सेल एक्स, या पीपीटी, पीपीटी एक्स, पावर पॉइंट की जो फाइल होती हैं, इसके अलावा पीडीएफ फाइलें या टेक्स्ट फाइलें आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या कि कहीं और किसी और यूआरएल पे वो फाइल पड़ी हुई है तो वो भी आप वहाँ से उठा सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ आपने उस डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, कैटेगरी देनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी है तो वो देनी है, लाइसेंसेस यानी कि ये डॉक्यूमेंट लाइसेंस है या नहीं, ठीक है। सब कैटेगरी ने कैटेगरी की कैटेगरी वो आप यहाँ दे सकते हैं, ग्रुप है कोई तो वहाँ दे सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है कोई तो वहाँ दे दें, टैग्स यानी कि कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, और जस्ट फिनिश कर दें। ये लिस्ट हो जाएगी और इस फाइल के अंदर जो आपने अपनी साइट का हाइपरलिंक लगाया है उसकी वजह से आपको बैकलिंक मिल जाएगा। उसके अलावा ये सर्च इंजन में इंडेक्स भी हो जाती है, तो वहाँ से आपको विजिटर्स और आपने अपनी साइट के बारे में या अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट के बारे में या ब्रोशर की सूरत में आपने वहाँ आप बताया है तो वो उस चीज़ को पढ़ के आपकी साइट तक आसानी से आ सकता है। ये बहुत आसान तरीका है और इससे आपको आसानी से बैकलिंक मिल सकता है। उम्मीद है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बस बात सारी है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी शायद आपको सही तरीके से समझ में ना भी आई हुई हो, तो आप उसको दोबारा से देखें या सर्च इंजन में जाके उस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए सर्च करके उसकी रिसर्च करें। मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि रिसर्च करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मेरे बता देने से आपको नॉलेज तो मिल सकती है, मगर आप कामयाबी कब हासिल करेंगे? जब प्रैक्टिकल करेंगे और साथ साथ रिसर्च भी करेंगे। अगली चीज, हमारी आखिरी चीज जो रह गई है वो लिंक व्हील है, और ये एक ऐसी चीज है जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसका निचोड़ है, या इसको आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सीक्रेट है कि जिसकी मदद से आप अपनी साइट को तेजी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से और देरपा फवायद के साथ अपनी साइट को पहले पेज या दूसरे तीसरे पेज तक ला सकते हैं। तो अगली चीज लिंक व्हील है, उसको आप बड़े गौर से और इत्मीनान से देखें, और उसमें हम तमाम काम वही करेंगे जो अब हम पढ़ चुके हैं, यानी जो हमने अभी जो कुछ भी पढ़ा है उसको लिंक व्हील के अंदर इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट को प्रमोट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन आन पहुंचा कि हम अपने एसईओ बिलीफायर के आखिरी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है लिंक व्हील। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है। इससे पहले कि हम लिंक व्हील को पढ़ें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिंक व्हील का फ़ायदा क्या होता है। लिंक व्हील का फ़ायदा और उसको बनाने का मकसद ये है कि हमको तेज़ी से अच्छे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल सकें और हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के पहले पेज पे नज़र आ सके। लिंक व्हील पे आप देख रहे हैं कि ये आपकी साइट है, जो नीले रंग के बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी साइट है। इसके अलावा 4 एक्सटर्नल साइट्स हैं, जैसे कोई आर्टिकल साइट है, स्टूडियो, वेब2, ये तमाम वेब2 साइट्स हैं, और इसमें ब्लॉगर, स्टूडियो, डिज़ाइन आर्टिकल हो सकती है और प्रेस रिलीज। ये जो लिंक व्हील है ये एक बेसिक लिंक व्हील है, और इसके बाद हम एडवांस लिंक व्हील को भी पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारी पहली वेबसाइट है जो कि कोई आर्टिकल साइट्स हो सकती है, जैसे डिज़ाइन आर्टिकल या गो आर्टिकल, जो भी अच्छे पीआर की साइट है आप उसको चूज कर लें। उस पे एक आपने आर्टिकल डालना है 350 या 500 वर्ड के दरमियान। इसमें आपने 2 लिंक हाइपर लिंक लगाने हैं। एक हाइपर लिंक या बैक लिंक
आपकी साइट से कनेक्टेड होगा, यानी कि उस पर आप क्लिक करने से यूज़र आपकी साइट पे चला जाए। और दूसरा लिंक होगा कि क्लिक करने से वो आपकी लगाई हुई प्रेस रिलीज साइट पे चला जाए। एक लिंक ये बना वन वे लिंक, और ये इस साइट का वन वे लिंक है। अब प्रेस रिलीज के साथ भी आपने वही करना है कि उसमें दो लिंक लगाने हैं, एक लिंक आपकी साइट और दूसरा लिंक आपकी ब्लॉगर साइट से लिंक होगा। तो यहां पे ये वन वे लिंक बना, ये दूसरा लिंक बना और ये तीसरा लिंक बना, यानी कि 3 वे लिंक बन गया। गूगल जो है 3 वे लिंक पसंद करता है, यानी कि ये साइट्स इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है। तो वन वे लिंक और 3 वे लिंक दोनों जनरेट हो रहे हैं इसमें। तो आपका जो बैक लिंक जनरेट होगा वो बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छी सेहत का होगा। इसी तरह आपने इन चारों को आपस में कनेक्ट करना है और इन चारों को अपनी साइट से कनेक्ट कर देना है। अगला मरहला जो होगा कि तमाम जो एक्सटर्नल वेब 2 साइट्स हैं उन सब की आपने सोशल बुक मार्किंग करनी है। सोशल बुक मार्किंग ज़रूरी नहीं है कि आप 4 को ही करें, आप इससे कम या ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है। उन सब की सोशल बुक मार्किंग, यानी कि आपकी जो एक्सटर्नल साइट्स है उनकी सोशल बुक मार्किंग आपने कर देनी है। इससे होगा क्या कि आपका जो बैकलिंक जनरेट हो रहा है इसके अंदर और इन साइट के लिए हो रहा है और ये सब आपस में कनेक्ट हैं, तो आपकी वेबसाइट जो आपके मुंतखब करदा कीवर्ड पे खड़ी है उन कीवर्ड्स पे वो तेजी से पहले, दूसरे या तीसरे पेज पे नजर आना शुरू हो जाएगी। अब ये प्रोसेस कितने दिन में पूरा होता है, ये 20 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि गूगल आपके पेजेस को कितनी जल्दी इंडेक्स कर लेता है। तो ये तो था एक बेसिक लिंक व्हील जो आपकी समझ में आया होगा। इसको गौर से देखें। ये 5 वेबसाइट्स हैं जिसमें से एक आपकी है और 4 एक्सटर्नल वेब 2 साइट्स हैं। ये सब वेब 2 साइट्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये तमाम वेब 2 साइट्स आपकी साइट से भी कनेक्टेड हैं। ये पहला मरहला आपने करना है। दूसरा मरहला आपने इन तमाम यूआरएल्स, ये जो आपकी एक्सटर्नल वेब 2 साइट्स थी, इनके यूआरएल्स को आप, यानी कि इनकी सोशल बुक मार्किंग आप करेंगे। अब हम चलते हैं एडवांस लिंक व्हील की तरफ। ये हमारा एडवांस लिंक व्हील है। ये मेरा अपना डिज़ाइन करता और टेस्टेड है और इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। अब देखना यह है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये 5 लेयर पर मुश्तमिल है। पहली लेयर जो आपको ब्लू रंग के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दूसरी ऑरेंज रंग के, तीसरे ब्राउन कलर के, पांचवा ग्रीन और लास्ट वन जो है वो पर्पल कलर है। पहली लेयर जो है इस पे आप देख रहे हैं, ये जो आपको स्टार सा नजर आ रहा है ये आपकी पहली लेयर है। ये आपका होम पेज है और ये आप ही की साइट के 5 दीगर पेजेस हैं जो कि सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस, न्यूज़ और अबाउट अस। आपकी साइट के हो सकता है डिफरेंट नाम के हों, मगर यहां समझाने के लिए मैंने आपको ये 5 पेजेस आपको शो किए हैं। इस पे जो वर्किंग करनी है वो ये करनी है कि तमाम पेजेस आपने कनेक्ट करने हैं अपने होम पेज, या जिसको इंडेक्स पेज भी कहते हैं। उसके बाद वो तमाम पेजेस आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर आप जिक्र करेंगे अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज का, यानी कि क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट अस पे वो चला जाए। उसके अलावा पोर्टफोलियो से आप होम पेज पे भी इसको भेजेंगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस से आप होम पेज पे भी भेज सकते हैं किसी लिंक के जरिए, और कॉन्टैक्ट अस से न्यूज़ की साइट पे भी आप उसको भेजेंगे। इसी तरह ये 5 पेज आपस में कनेक्ट होंगे और ये तमाम के तमाम पेजेस होम पेज से भी कनेक्ट होंगे। अगला मरहला जो है वो ये है कि पोर्टफोलियो का जो पेज है आपका, जिस पे
पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी वर्किंग है या जो आप किसी भी सर्विसेज में हैं, वो सर्विसेज आप अपने पास्ट में जितनी भी कर चुके हैं वो आप यहाँ दिखाते हैं कि हम ये काम कर चुके हैं और ये हमारे कस्टमर हैं। उस पेज को आप स्टूडियो, हब पेजेस, फ्लिक्सिया, इन्फोबेरल और नोल जैसी साइट से कनेक्ट करेंगे। यानी कि एक आर्टिकल आप डालेंगे स्टूडियो में, उसमें एक लिंक लगाएंगे आप पोर्टफोलियो के पेज का और दूसरा लिंक लगाएंगे हब पेज का। उसके बाद हब पेज के अंदर एक यूनिक आर्टिकल डालेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे फ्लिक्सिया से और हब पेज को ही कनेक्ट कर देंगे पोर्टफोलियो से। इस तरह तमाम साइट्स आपस में कनेक्टेड हैं और दोबारा से देखें ये सर्किल चल रहा है और ये तमाम के तमाम पोर्टफोलियो से कनेक्टेड हैं। इसमें रिलेवेंसी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि जो भी बात आप जहाँ कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट, पुरानी प्रोडक्ट्स के बारे में कर रहे होंगे, यानी कि पोर्टफोलियो के बारे में। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट अस में आप गो आर्टिकल्स, ईजाइन आर्टिकल, यानी कि जर्नल आर्टिकल साइट्स जो हैं वो आप कनेक्ट करेंगे आपस में और उन तमाम को आप कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे और वहाँ आप ये बता रहे होंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट हैं और उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि रिलेवेंसी आपने यहाँ पे भी रखनी है। न्यूज़ के अंदर आपने ये मुख्तलिफ वीडियो साइट्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है और उन तमाम को न्यूज़ के पेज से भी कनेक्ट कर देना है। ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ हो या कुछ और भी हो सकता है, तो मगर रिलेवेंसी आपने देखनी है। इसी तरह अबाउट अस, यानी कि हम अपनी कंपनी के बारे में आप बता रहे हैं, तो जितने भी प्रेस रिलीज़ हैं ये आप अबाउट अस के बारे में लिखेंगे, यानी कि आपकी कंपनी क्या है और क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या न्यूज़ वो नई चीज़ें मार्केट में लेके आ रही है। इसी तरह सर्विसेज, यानी कि आप क्या सर्विसेज फराहम करते हैं, उनके लिए आप वर्डप्रेस, टाइपैड, टम्बलर, ब्लॉग स्पॉट और वीबली जैसी साइट्स को उसमें आर्टिकल्स डाल के उनको कनेक्ट करते हैं। जब ये दूसरी लेयर कंप्लीट हो जाए तो आपने तीसरी लेयर पे क्या करना है कि जितनी भी एक्सटर्नल वेब टू साइट्स थी, यानी कि आपके पेज को छोड़ के, उन सब की सोशल बुक मार्किंग आपने कर देनी है। उसके बाद जब वो सोशल बुक मार्किंग हो जाए तो हर सोशल बुक मार्किंग की RSS फीड, यानी कि जो आपके यूज़र नेम पासवर्ड से क्रिएट हुई हुई, यानी कि आपका जो पेज है उस पर आपने जितनी भी सोशल बुक मार्किंग की है किसी भी ख़ास साइट पे, जैसे कि स्टम्बल में की हुई है या डिलीशियस में की हुई है, तो उसमें RSS फीड का एक बटन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी RSS फीड दिखाएगा और जो URL ऊपर नज़र आ रहा होगा उस URL को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मुख्तलिफ RSS एग्रीगेट साइट्स होती हैं, यानी कि आप गूगल सर्च पे आगे लिखें RSS एग्रीगेट, तो आपको ऐसी लिस्ट फराहम हो जाएगी जो कि मुख्तलिफ RSS को मर्ज करके एक RSS बना देती हैं, जैसे RSSmix.com है। इसी तरह की और भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो उन तमाम सोशल बुक मार्किंग साइट्स की RSS फीड को आपने मिक्स करके एक RSS फीड बनानी है और उस RSS फीड को पिंग करना है। पिंग बहुत सारी साइट्स हैं, पिंगलर.com है, पिंगोमेटिक है, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं। उसमें भी आप गूगल सर्च में जाके लिखें पिंग साइट्स तो आपको बहुत सारी पिंग साइट्स की लिस्ट मिल सकती है। आपको जो ये कोर्स फराहम किया जा रहा है उसके साथ एक PDF फाइल भी दी जाएगी जिसमें ये तमाम लिस्ट मौजूद हैं, जिसमें पिंग साइट्स हैं, RSS फीड है, सोशल बुक मार्किंग है, आर्टिकल साइट्स हैं वगैरह वगैरह, तमाम की लिस्ट, हाई PR लिस्ट वो आपको फराहम कर दी जाएगी। तो पिंग करने से होता क्या है कि पिंग का मकसद ये होता है कि आप सर्च इंजन को मजबूर कर रहे हैं कि वो फला URL को जाके इंडेक्स करें, तो आपकी साइट जल्दी इंडेक्स हो जाएगी और इंडेक्स होने की सूरत में ही आपको बैकलिंक मिलता है। तो इन तमाम प्रोसेस को करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जल्दी जल्दी बैकलिंक मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी साइट्स जल्दी ही कोई अच्छा PR हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और साथ साथ आप ये भी महसूस करेंगे कि आपकी साइट जो कि कभी 100वें पेज पे या 150 पेज पे या 50वें पेज पे थी, अब वो 10वें, 5वें, 4थे या पहले पेज पे नज़र आ रही है। देखना ये होता है कि कीवर्ड्स जो आपने चूज़ किया है उस पर कितना कंपटीशन है, उसी हिसाब से उतना ही टाइम लगता है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपके अगर साइट
को कोई जगह नहीं मिल पा रही, तो आपने कोई ऐसी गलती की होती है जिसकी बुनियाद पे गूगल आपको पीछे रखता है। तो उसको देखें कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, या आपने कोई ऐसा कीवर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर लिया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है, या आपकी साइट से वो रिलेवेंट नहीं है। तो ये चीज़ें आपने तमाम खुद ही देखनी है। मेरा काम सिर्फ ये था कि आपको एक रास्ता और एक तरीक़ा बता देना। अब आपने उस तरीक़े पे, उस रास्ते पे किस तरह से चलना है, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी एफर्ट्स पे मुनहसर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कोर्स बड़ी तवज्जो के साथ और मुनहक होके इसको समझा होगा, और एक लगन होनी चाहिए आदमी के अंदर आगे बढ़ने की। अगर आपने इस कोर्स को सही से कर लिया और इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिकल किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आप जॉब ज़रूर करें। जॉब करने से आप बहुत तेज़ी से एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस फील्ड में बढ़ेंगे, तो 10,000 से लेके 40, 50, 60, 70,000 तक की जॉब्स अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इस फील्ड में एक फ़ायदा यही है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और लोग कम हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी आप सीख के प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें। इसके अलावा आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में कोई टारगेट करें कि मैं 1 साल 2 साल बाद अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँगा, या कोई सर्विस फराहम करने वाली कोई कंपनी खोलूँगा जो सोशल मीडिया या सर्च इंजन मार्केटिंग पे कोई सर्विसेज फराहम करती होगी। इसके अलावा ईलांस, फ्रीलांसर और इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं, ओडेस्क वगैरह, वहाँ इसका नहायत ही बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। आप घर बैठ के भी आसानी से 10,000 से लेके लाख 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, मगर वक्त के साथ साथ। यही नहीं कि आपने आज कोर्स किया और कल को आप जो है ना 20-25 हज़ार रुपये कमाने लग गए। आपने इस पे वक्त लगाना है, और वक्त लगा के आप कहीं पहुंच सकते हैं। बेसब्री का कभी भी मुजाहरा ना करें, और एक टारगेट बनाएं कि आज मैं इधर खड़ा हूं, आज से 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे यहां पहुंचना है। तो आप अपनी टारगेट को नज़र रखते हुए आसानी से अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं। मगर अगर कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप शॉर्टकट के चक्कर में ये ना हो कि आखिर में पहुंच के सांप सीढ़ी के वाले गेम की तरह दोबारा 1 पे पहुंच जाएं। तो मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है, और अल्लाह ताला किसी की भी कोशिश को रहेगा जाने नहीं देता। ये मेरी पहली कोशिश थी और पहला ट्यूटोरियल था, तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हुई हों मेरे बोलने में, मेरी डिज़ाइनिंग में। तो उसको इग्नोर करते हुए मुझे उम्मीद है कि आप दरगुजर से काम लेंगे, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छे कोर्स और एडवांस कोर्स, और अभी ये कोर्स काफ़ी लंबा था, अब आने वाले कोर्स काफ़ी छोटे होंगे, इसलिए कि आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं इसको पढ़ने के बाद। अब इसके जो छोटे और दीगर जो ब्रांचेस हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि उनको इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छे एसईओ बन सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स की मदद से आप जो मेहनत करेंगे, उसके बाद एक अच्छा मुस्तकबिल आपकी राह देख रहा है। तो ऐसे हजरात जो उम्र के किसी भी हिस्से में इसको करें, और ये ना सोचें कि हमको देर हो गई है, आज करें और आज ही एफर्ट शुरू कर दें। सीखें, दिल लगा के सीखें, नहीं समझ में आया फिर इसको देखें, फिर सीखें, और इसको सीखते हुए आगे बढ़ें। और इस मुल्क को, यानी कि आप अपनी ज़ात को तो फ़ायदा देंगे ही, इस मुल्क को भी फ़ायदा देंगे कि अगर इसका काम आप कोई करते हैं तो इसका ज़्यादातर काम जो है मुल्क से बाहर से आपको मिलेगा। तो इस तरह हमारा मुल्क एक अच्छा ज़रा मुबादला भी कमा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में आप यकीनन किसी अच्छे मुकाम पे ज़रूर मौजूद होंगे, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्स जारी करता रहूँगा, और हमारा ताल्लुक़ आपस में बना रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को
कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।